गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो देखो, राम अच्छा लड़का है, राम बाजार जाता है, सीता राम की बहन है, राम रोजाना विद्यालय जाता है। ठीक है, तो ये वाक्य देखो, मैंने यहाँ 3-4 वाक्य लिखे हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम बाजार जाता है, सीता राम की बहन है, राम रोजाना विद्यालय जाता है। तो यहाँ बार बार राम आ रहे हैं, तो राम क्या है? संज्ञा शब्द है। हमने पढ़ा था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या है? हमारे पास संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो देखो, राम अच्छा लड़का है। अब राम की जगह मैं लिख दूँ वह बाजार जाता है, सीता उसकी बहन है, वह रोजाना विद्यालय जाता है। ठीक है, तो वाक्य अच्छा लगेगा, बार बार हमें राम का दोहरान भी नहीं करना पड़ेगा। तो इससे हमें सर्वनाम की परिभाषा क्या पता चली? क्या परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले या प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने लिखा, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, कोई, ठीक है, उसका, अपना, ये शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब है सर्वनाम के भेद कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से? नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर नंबर 5 है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नंबर 6 है हमारे पास पुरुषवाचक हो गया, निज हो गया, प्रश्न हो गया, निश्चय, अनिश्चय। फिर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में
वो होता है कि जो हम खुद के लिए प्रयोग करें। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 मतलब अंश होते हैं। ठीक है, एक तो बातचीत करने वाला, नंबर 2 होता है सुनने वाला, और नंबर 3 होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब कोई बात करेंगे तो 3 जन हो गए। ठीक है, तुम दोस्त बात कर रहे हो तो 2 जने, एक बात कर रहा है एक सुन रहा है, और किसी के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि बोल रहे हैं राम और श्याम बात कर रहे हैं सोहन के बारे में कि सोहन तो ऐसा है वैसा है। तो एक होता है बात करने वाला, एक सुनने वाला, एक जिसके बारे में बात हो रही है। तो इन तीनों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा जैसे मैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ, मैं, तुम, आप, ये आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी स्वयं के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो आएगा हमारे निजवाचक सर्वनाम में। जैसे कि मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, तो जो अपने आप है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते वक्त हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे कि तुमने आज क्या खाया, तुम आज वहाँ क्यों नहीं गए, तो ये क्या और क्यों शब्द है ये किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह शब्द जिससे हमें निश्चित, निश्चय का अर्थ होता है निश्चित, निश्चित शब्द पता चले, मतलब ये काम है तो है, उसका निश्चय, अनिश्चय नहीं है, निश्चय भी सही है। कि जैसे मैंने बोल दिया आज राम आया, ठीक है, तो आप प्रश्न पूछोगे कौन आया, तो मैंने बोला राम आया, तो निश्चय। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें निश्चित नहीं है, ठीक है, शब्द से ही पता चल रहा है अनिश्चय, यानी जिसका कुछ भी निर्धारण नहीं है या निश्चय नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कि कोई बाहर आया है, कोई मतलब कौन है हमें पता नहीं, तो इसीलिए हमने कोई शब्द का प्रयोग किया है, तो कोई क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में एक दूसरे से संबंध बताया जाता है, संबंध बताने को ही, यानी जो शब्द हमें संबंध बताता है वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब जैसा और वैसा शब्द जो संबंध बता रहे हैं कि करने के बारे में, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। यदि तुम पढ़ते तो परीक्षा में पास हो जाते, अब यदि तुम पढ़ते तो परीक्षा में पास हो जाते, तो ये जो शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, अब ये है कि हमें पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का मिलता है सर्वनाम से संबंधित, तो हम देखेंगे कि हमें पेपर में दिया होता है, जैसे मैंने संज्ञा में आपको बताया था ना कि हमें एक वाक्य दे दिया जाएगा कि सीता बाजार जाती है। ठीक है, तो इस वाक्य में हमें नीचे लाइन लगा के दे दिया जाएगा कि सीता, तो ये सीता क्या है, ये तो हमें पता है संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब सर्वनाम में भी हमारे पास ऐसे ही वाक्य आएंगे, जैसे वह फल खाता है, या कोई आया है, ठीक है, या तुम कहाँ गए थे। तो हमें ऐसे वाक्य दे दिए, इनके नीचे हमें लाइन लगा दी कि वह, कोई, तुम, कहाँ, तो ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। हमें पता है कि वह सर्वनाम शब्द है, कोई अनिश्चयवाचक है, तुम पुरुषवाचक है, कहाँ प्रश्नवाचक है। तो ऐसे ही आपको संज्ञा और सर्वनाम में वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द ढूंढने आने चाहिए। भले ही हमें वेदों के नाम याद करने हैं, उनका वर्णन ना याद हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु पता होना चाहिए कि वह शब्द सर्वनाम है या संज्ञा है। ठीक है, तो अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में इसे करोगे।